अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अभी कुछ क्वेश्चन है जो मैं आप लोगों का देखने वाला हूँ। बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि आप लोगों के दिमाग में ऐसा बहुत सारे लोगों के दिमाग में सवाल होता है कि जैसे मेरा नोटिस पीरियड कंपनी में आता है, जब भी आप कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करके नया रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करते हो तो 90 डेज नोटिस पीरियड होता है। तो अब लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि क्या ये नोटिस पीरियड को हम रिड्यूस करवा सकते हैं, कम हो सकता है ये नोटिस पीरियड किसी भी तरह से। तो इसके बारे में बात करूंगा। बाकी कॉन्ट्रैक्ट जो है, मान लो कॉन्ट्रैक्ट आपका ख़त्म हो चुका है, जो भी जितने दिन का भी कॉन्ट्रैक्ट था, कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो चुका है, इकामा एक्सपायर है, 1-2 साल एक्सपायर है, ऐसे कंडीशन में क्या हम कफ़ाला ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। उसके बाद जो है 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट था वो ख़त्म हो गया है, तो अब क्या करना है, नोटिस पीरियड को कम कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों का ये सवाल है कि मेरा 7-8 साल हो चुका है कंपनी में, अब मुझे जो है फाइनल एग्जिट जाना है, मेरा कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने वाला है, बट मैं चाहता हूँ 2-3 महीना रुक के जाऊँ, तो मुझे क्या मेरे साथ ऐसा हो सकता है? तो चलो सबसे पहले यही बात कर लेता हूँ। जो भी आपका 5 साल 10 साल जितना भी साल हो चुका है कंपनी में हो चुका है, बट अब आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है ख़त्म हो गया है या कि फिर ख़त्म होने वाला है, तो सबसे पहले तो आप टर्मिनेट करो अगर फाइनल एग्जिट जाना चाहते हो। मान लो आपने टर्मिनेट भी कर दिया, सब कुछ कर दिया, अब आपको फाइनल एग्जिट जाना है और आप अभी नहीं जाना चाहते हो, 2-3 महीना रुक के जाना चाहते हो, तो इसमें आपको क्या करना है, कैसे आप जा सकते हो, तो ये सारी चीज़ आपके कंपनी पे डिपेंड करेगी। ठीक है, इसमें आपका कोई हक नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट आपने टर्मिनेट कर दिया है तो कंपनी आपको भेज सकती है, उसका पूरा राइट है। बट आप अगर कंपनी से रिक्वेस्ट कर सकते हो कि थोड़ा दिन मुझे रोक लो, तो रोक भी लेती है कभी कभी कंपनी। ठीक है, तो आप अगर बोल दो कंपनी को रोक लो तो रोक लेगी और तब आप रुक के बाद जा सकते हो। बाकी नोटिस पीरियड जो चलता है उसको कम कर सकते हो, तो बिल्कुल आपकी करेंट कंपनी जो है वो चाहे तो वो नोटिस पीरियड को रिड्यूस कर सकती है। वहाँ पे ऑप्शन भी आता है, कभी कभी तो आपको भी ऑप्शन मिल जाता है कि नोटिस पीरियड कम कर सकते हो, तो नोटिस पीरियड कम हो जाता है। प्रोबेशन पीरियड में कफ़ाला लेने की बात रही तो आप ले सकते हो प्रोबेशन पीरियड में कफ़ाला। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। बाकी बात करूँ कि आपका 2 साल 4 साल का जो भी कॉन्ट्रैक्ट था, कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने के बाद कफ़ाला लेना चाहते हो तो आप कफ़ाला तो ले सकते हो। बाकी आप जो बोल रहे हो कि भाई मेरा जो है कॉन्ट्रैक्ट तो ख़त्म है बट इकामा भी बहुत ज़्यादा दिन 1-2 साल एक्सपायर है, तो इकामा जो आप लोगों का 1-2 साल एक्सपायर है, ऐसे कंडीशन में अगर आप कफ़ाला लेना चाहते हो तो मैं आपको बता दूं, वो जो है कोई भी कंपनी आपको देखना पड़ेगा कि भाई वो कंपनी रेडी हो कि इतने साल इकामा एक्सपायर है, ऐसे कंडीशन में वो कंपनी कफ़ाला लेने के लिए रेडी हो, आपका ट्रांसफ़र करवाने के लिए, तो आप ले सकते हो। जब आपकी कंपनी रेडी नहीं होगी तो आप नहीं ले सकते हो। बाकी कोई कंपनी आपको भी बोलेगी कि भाई इतने दिन जो कफ़ाला ले रहे हो इतने दिन बाद, तो उसका पैसा कौन देगा, तो वो सब आपको देना पड़ेगा। ठीक है, ये भी चीज़ आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, और बात करूं वर्क परमिट, इकामा और कॉन्ट्रैक्ट, इसके बारे में लोग पूछ रहे थे कि भाई वर्क परमिट क्या होता है और इकामा क्या होता है, या दोनों सब सेम होता है या फिर कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, ये सब सेम होता है। तो इसके बारे में बता दूं भाई, इकामा अलग होता है, वर्क परमिट अलग होता है और कॉन्ट्रैक्ट अलग होता है, बट ये सब एक दूसरे से रिलेटेड होता है। इकामा कंपनी आपको बनाती है, इकामा और वर्क परमिट दोनों जो है लगभग कभी कभी सेम टाइम पे एक्सपायर होता है। ठीक है, तो इकामा वर्क परमिट कुछ भी एक्सपायर हो तो आप कफ़ाला ले सकते हो। कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो तब तो आप ले ही सकते हो। मैंने बहुत बार बताया है कि कॉन्ट्रैक्ट वगैरह ख़त्म हो तो आप लोग को कफ़ाला ले सकते हो, बस आपका नोटिस पीरियड आएगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं भाई कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म था फिर भी नोटिस पीरियड आया, तो यार नोटिस पीरियड तो आएगा ही आपका। नोटिस पीरियड के लिए आपको घबराना नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होगा तो नोटिस पीरियड आएगा, नोटिस पीरियड पूरा करो, फिर आप कंपनी में कहीं भी जा सकते हो, कोई दिक्कत फिर नहीं होगी। बाकी आपको नोटिस पीरियड लेकिन कंप्लीट करना पड़ेगा। जब भी आप कभी भी आप लोग भाग वगैरह मत जाना, वरना आपको ऊपर कंपनी और एक्शन ले सकती है। नोटिस पीरियड ख़त्म करोगे फिर चले जाओ, कहीं भी जाना है। उम्मीद है ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।